नमस्कार साथियों आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक घटना सुना रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा जरूर। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और मुझे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। सुख दुख पर आधारित ऐसा ही एक रोचक किस्सा आज आपको सुना रही हूँ। एक गांव में एक परम विद्वान महात्मा जी आए। गांव वाले बड़े उत्साह से महात्मा जी से मिलने पहुंचे। सभी महात्मा जी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। तभी एक सज्जन महात्मा जी के पास आया और पूछने लगा कि महात्मा जी, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। आप बताइए कि इंसान के दुखी होने के क्या कारण हैं? क्यों हर मनुष्य दुखी है और कैसे इन दुखों को दूर कर सकता है? महात्मा जी ने सिर हिलाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीरता से जवाब दिया, हे वत्स, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से की जाने वाली अपेक्षा। जब हम जीवन में दूसरों से बहुत अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि फला व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, हमें इतना रिस्पॉन्स देगा, हमें पूछेगा, किंतु जब सामने वाला हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तब हमें बहुत ही बुरा लगता है। हमारे उस व्यक्ति से संबंध मन ही मन खराब हो जाते हैं। अपेक्षाएं पूरी न होने पर हम दुखी हो जाते हैं। दूसरों से की जाने वाली अपेक्षाएं हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए जीवन में किसी से भी, चाहे वो अपना हो या पराया, अपेक्षाएं कम से कम रखना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि इसके अलावा दूसरों से अपने जीवन की तुलना करना भी दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति के पास गाड़ी है, बंगला है, हमारे पास नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, तो बस यही तुलना करने वाला व्यवहार हमें दुखी बना देता है। यदि मनुष्य दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दे, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए तुलना करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। महात्मा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंसान के दुखी होने का एक कारण यह भी है कि वह शिकायत बहुत करता है। जब उसे अपने से, अपने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे शिकायत होने लगती है, यहाँ तक कि वह भगवान से भी शिकायत करने लगता है कि तूने मुझे यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो अपने स्वभाव के कारण वो दुखी रहने लगता है। इसलिए तुलना करने की प्रवृत्ति को, शिकायत करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। आदमी अपना दुख तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उससे दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारे बारे में बुरा भला बोलते हैं, हमारी इंसल्ट होती है, तो मनुष्य उन कड़वी बातों को, कड़वी यादों को दिन रात याद कर कर के दुखी होता रहता है। कड़वी बातों को कड़वी गोली समझना चाहिए और कड़वी गोली को चबाने की बजाय निगलना चाहिए। यदि हम उसे चबाते हैं तो कड़वेपन का एहसास हमेशा बना रहेगा। ऐसी ही कड़वी बातों को, कड़वी यादों को याद करने की बजाय भूलने की प्रवृत्ति रखें, उन्हें दिमाग में बैठा कर न रखें, वरना जीवन बहुत दुखद हो जाता है। जब मनुष्य को अपने जीवन में कमियां ही कमियां दिखने लगती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है,
तो मनुष्य का यह स्वभाव भी उसे दुखी बना देता है। कुछ लोगों के पास, हमारे पास यदि बंगला नहीं है तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को देखें और ऐसे लोगों को देखकर आगे बढ़ें। अंत में महात्मा जी ने कहा कि कुछ दुख ईश्वर हमें देता है, जैसे मृत्यु और अपनों से बिछड़ना, और कुछ दुख स्वयं ईश्वर हमें ना देता है, बल्कि हम स्वयं अपने स्वभावगत कमियों से उन दुखों को उत्पन्न करते हैं। यदि हम अपनी इन कमियों पर काबू पा लें तो काफ़ी हद तक दुख हमारे दूर हो सकते हैं। तो साथियों, ये थी दुख पर हमारी चर्चा कि दुख क्यों होता है और दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।